वेलकम टू AJ ब्लॉग्स गाइस। करवा चौथ का दिन है। आज हमने सोचा एक करवा चौथ स्पेशल वीडियो बनाया जाए। हम खड़े हैं रोहताश नगर शाहदरा मार्केट में, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि करवा चौथ मार्केट कैसा है। उसके बाद हम चलेंगे मंदिरों में, जहां पे हम देखेंगे कि करवा चौथ की कथा कैसे सुनाई जा रही है और कैसे हमारी माता बहनें कथा सुन रही हैं। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम आपको दिखाएं कि अर्घ कैसे दिया जा रहा है। सो लेट अस गो एंड सी कि करवा चौथ के दिन क्या हो रहा है। तो गाइस, करवा चौथ के दिन हमारी जो माताएं बहनें हैं वो मेहंदी लगवाती हैं। देखिए बहुत सारे आपको मेहंदी के स्टॉल्स देखेंगे जहाँ पे जो हमारी बहनें और माताएं हैं वो मेहंदी लगवाते हैं। और गाइस देखिए, आपको पूरे मार्केट में जो हमारी आप देखेंगे तो आपको पूरे मार्केट में दिखेगा मेहंदी लगाते हुए लोग। सुबह जब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि करवा चौथ की कथा चल रही है, पंडित जी जो यहाँ इस मंदिर में हैं ये सब लेडी को कथा सुना रहे हैं। धन मांग ले तू, बहू से पूछने लगी तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों ने अपने अपने मतलब तो मांग लिए, पड़ोसी में जाकर पूछूंगा वो क्या चाहती है। तो पड़ोसी से जाकर बोली कि गणेश जी ने मेरे को बोला है कुछ मांग ले। तो पड़ोसी बोली पगली क्यों तो तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़ी सी जिंदगी मांग ले, अपनी सुंदर काया मांग ले। तो गाइस, अभी आपने देखा हमारे पंडित जी करवा चौथ की कथा सब हमारी बहनों को उन्होंने सुनाया। उसके बाद एक प्रथा है गाइस कि आपको यहाँ पे करवा चेंज किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए करवा चेंज कर रही हैं सारी विमेन जो है यहाँ पे हमारी बहनें। देखिए ये करवा एक दूसरे से चेंज होता है। करवा एक्सचेंज ये कथा सुनने का पानी होता है जितना भी सुना है ये इसका हम आपस में बदलते हैं और इसको ना टकराते नहीं है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि ऐसा मानना है कि एक दूसरे से सुनते हैं तो झगड़ा हो सकता है। अच्छा। आपस में मानना यही है कि इसको बचा के ही करना चाहिए। अथवा इसका जो जल है इसी का कहानी सुनने के बाद में ये अपने घर जाता है। इसके बाद में इसी को जल दे के सूर्य को इसी पानी से जल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी बचा के इसी से व्रत खोलते हैं। पहले इसी से व्रत खोलेंगे और इसी का आप इसी का पानी कैसे जो सरगी होता है वो सुबह हमारे तो होती नहीं है, जनरली बहुतों के होती है कि सुबह उठते ही नहा धो के पहले सासू माँ बहुओं को सरगी देती है तो वो सरगी खाते हैं। तो उसके बाद में जो उनकी पूजा भी होती है वो करके फिर व्रत चालू करते हैं। और मैंने सुना है कुछ बहाना वाना भी कुछ देते हैं। हाँ, बहुत सौ के होते हैं। जैसे अभी किया है ये तो ये निकालते हैं। हाँ जी। ये दीदी मैम आप कुछ बता रहे थे बहाने के बारे में। बहाना क्या होता है, जब हम लोग थाली मंस लेते हैं, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम थाली को पानी से पूरा मंसते हैं। उसके बाद जो थोड़ा लेके भगवान के चरणों के लिए दिया जाता है, फिर वही सेम टू सेम अपने सासू जी को दिया जाता है। अच्छा, तो इसमें 7 तरीके के पकवान 7 तरीके के होते हैं। आपने सुनी कथा? हाँ जी, हाँ जी। अब आपका वो कहाँ एक्सचेंज जो आपने करवाया? मेरी थाली है, वो हमारे पंजाबियों में तो ये रखा जाता है। देखिए ये थाली है और ये थाली एक्सचेंज करी है प्रीति मैम। थैंक यू। सो गाइस देखिए, थोड़ी सी बात सीता दीदी ने हमें बताया कि बेसिकली ये करवा एक्सचेंज होता है। जो इसी का जल होता है ये रात को चढ़ता है चांद को और इसी से व्रत खोला जाता है। यहाँ पे थोड़ी और डिटेल्स राधा दीदी बता रहे हैं। दीदी बताइए। जो पूजा का जल होता है वो हमारे सूर्य को भी अर्घ देते हैं दिन में। कथा के बाद ये अर्घ हम सूर्य को देंगे और जो करवा का जल होगा वो हम चांद को देंगे। अच्छा, तो बेसिकली इसी से सूर्य को भी दिया जाता है और चांद को भी दिया जाता है और इसी से आप व्रत भी खोलेंगे। राधा दीदी अभी बता रहे थे कि ये अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को भी और चांद को भी दिया जाता है। तो ये अर्घ दिया जा रहा है और ये सारी हमारी माताएं बहनें जो हैं ये अर्घ दे रही हैं। किया करती थी। वीरवती अपने पति के सर को अपनी गोदी में
कर करके सारा साल उसके शरीर से एक एक करके सुइयां निकालती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु मेरी ऊपर कृपा करो। तो ताड़ा जनाईना नाल पैण प्यारी वीणा कन गड़े पानी पीना ले वीरो कुड़िए। सो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था, करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है जहाँ पे हमारी माताएं बहनें हैं, पहले करवा चौथ की कथा सुनती हैं। अब सारे मंदिरों में देखिए पंडित जी जो हैं वो कथा सुनाते हैं, फिर करवा एक्सचेंज होता है, कई जगह थाली एक्सचेंज होती है, और उसके बाद अपना घर जाके चांद को देखकर अपना बहनें, हमारी माताएं व्रत खोलती हैं। तो गाइस, मैंने आपको मंदिर में दिखाया कि कैसे हमारी माता बहनें पूजा अपना पंडित जी से सुन रहे थे, और हमने बेसिकली मार्केट भी देखा जहाँ पे इतना कलरफुल हो रखा है, बहनें मेहंदी भी लगा रहे हैं। और अभी जैसे देखिए रात का टाइम है, आज करवा चौथ का दिन है, तो अभी कथा सुन चुके हैं, कई लोग सुनने आ रहे हैं। हमने सोचा एक छोटा सा इंटरव्यू पंडित जी से भी लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि बेसिकली करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे प्रेम निधि जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ पंडित जी। अभी जैसे मैं देख रहा था कि आप हमारी बहनें माताओं को कथा बता रहे थे, कथा सुना रहे थे बेसिकली करवा चौथ की, तो मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली हमारे व्यूअर्स के लिए कि करवा चौथ का बेसिकली महत्व क्या है। पहले तो मैं आपके चैनल को खूब शुभ बधाई देता हूँ कि आपने माताओं तक ये आज इनके शुभ पवित्र व्रत त्यौहार पे इनके बारे में आपने पूछा है और इनको बताने का, संदेश देने का जो विचार अपने मन में लाए हैं, ये आपके एजे चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें आपको इस लायक पात्र समझता हूँ कि आपने सौभाग्यवती महिलाओं के लिए आपने ये सौभाग्य की बात पूछी है। देखो, ये व्रत जो होता है इसको सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने पति की आयु के लिए ये लोग अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए शास्त्र कहता है इस व्रत को रख करके माताएं सुबह से भूखी रहती हैं, शाम को ये 3 से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक कथा सुनती हैं। उसके बाद अपने आपस में करवा चेंज करती हैं। फिर अपनी बड़ी सासू जी हो, ददिया सास हो, या अपनी चचिया सास हो, चाची सास हो, या अपनी जेठानी हो, उसके लिए करवा बदल करके और मंस के उनको देती हैं जी। फिर उसके बाद में चंद्रमा का उदय होता है, तो चंद्रमा को विशेष अर्घ दे करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके ये अपना व्रत का पारायण करती हैं। उससे ये चंद्रमा की पूजा करके चंद्र नारायण से यही मांगती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी से लंबी हो जाए और मेरा पति स्वस्थ रहे, मेरा सौभाग्य हमेशा के लिए सलामत रहे। इसीलिए सौभाग्यवती महिलाओं के लिए एक पौराणिक व्रत चला आ रहा है समय से। और जीतू जी, इसकी कहानी जो है, एक बहन थी, उसके 7 भाई थे, उसकी शादी हो गई थी, राजा के बेटी के लिए वो ब्याही गई थी। अपने मायके आई, मायके में करवा कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो तिथि होती है उसको करवा चौथ माना गया है। उसने भी आकर के अपने मायके में व्रत रखा। उसकी माँ बोली कि बेटे तू व्रत रख ले, उसने व्रत रखा। लेकिन अपने 7 भाइयों की वो इतनी लाडली, कभी उसके बगैर वो खाना नहीं खाते थे। एक दिन उसने करवा चौथ रखा, भाई बोले कि आजा बहन खाना खा ले। तो माँ बोली कि बेटा ये अब तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएगी, ये तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएगी, क्योंकि आज करवा चौथ है, इसने व्रत रखा अपनी पति की लंबी आयु के लिए, चंद्रमा को अर्घ दे करके ये भोजन प्रसाद पाएगी। तो भाइयों से रहा नहीं गया कि हमारी बहन सुबह से भूखी है। भाइयों का इतना प्यार था अपनी बहन के साथ में, तो उन्होंने क्या किया, जंगल में जा कर के आग लगा दी और घर आए, अपनी बहन से बोले कि देख चंद्रमा निकला, एक चलनी लाई और उसमें से उसको चांद दिखा दिया। बहन बोली भाभीयों से, चलो भाभी चंद्रमा निकले आया, अर्घ दे देते हैं। तो भाभी तो समझ गए इसके भाइयों ने ये क्या नाम है, जंगल में आग लगा करके इसको चलनी में से चंद्रमा दिखा दिया है।
उसके बाद में भाभी बोलेंगे तो तुम्हारा चंद्रमा निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। तो हम रात को अर्घ दे करके, वो अर्घ दे करके आई, भाई के साथ में उसने भोजन किए। भोजन करने के बाद उन्होंने जब आ करके देखा तो उसके ससुराल से खबर आई कि उसका पति बीमार है और वो जल्दी से जल्दी अपनी ससुराल चले। उसकी माँ उसकी सुहागन की साड़ी देने लगी विदा में, जैसे माता अपनी बेटियों को देती हैं ससुराल से जाती हैं, जब ससुराल जाती हैं मायके से। तो जितनी संदूक खोली, जितनी बार कपड़े निकाले, उसमें से सब वाइट कपड़े निकले, सफ़ेद कपड़े निकले उसमें। जो हमारे हिंदू धर्म में सफ़ेद कपड़ा शुभ नहीं माना गया है। तो अब वो उसको जब माँ कह रही कि ये क्या हुआ कि मैं जब भी संदूक खोल रही हूँ, साड़ी देख रही हूँ तो उसमें सफ़ेद साड़ी निकल रही है। उन्होंने आ करके देखा तो उन्होंने एक सोने का सिक्का दिया, बेटा तुझे जितनी भी बड़ी बुजुर्ग मिले और जितनी भी बड़ी मिले तो उनके सबके पैर छूती जाइए, वो तेरे को सुहागवती होने का आशीर्वाद देंगे। लेकिन उसने सबके पैर छुए, किसी ने उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वो अपने ससुराल पहुंची, उसने अपनी नंद के पैर छुए, नंद ने उसको सौभाग्यवती होने का संदेश दिया। अब वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन अपनी गलती को वो प्रमाणित करने के लिए उसने 1 वर्ष तक अपने मृत पति की सेवा करी। और 1 वर्ष के बाद जब करवा चौथ आएगा, गली मोहल्ले की जब स्त्रियां सौभाग्यवती थी, कोई चूड़ा पहन रही है, कोई मांग भर रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई सौभाग्य की चूड़ियां पहन रही है, कोई सज धज कर बड़े सौभाग्यशाली। क्यों कि हमारे जो सौभाग्य के सूचक है ना, वो हमारे परिवार में पति की आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। स्त्री को जो 16 प्रकार के श्रृंगार बताएं वो पति की आयु के लिए। तो आज के दिन सब माता 16 प्रकार के श्रृंगार करती हैं, जिनके जैसी रीति होती है उस रीति के आधार पर करती हैं। अब उसने कहा, एक बुढ़िया बोली कि बेटा तू भी व्रत रह ले। बोल माता मैं कैसे व्रत रहूँगी, मेरे तो पति 1 वर्ष से मृत अवस्था में, क्योंकि ये व्रत सौभाग्यशालियों के लिए है। बोले कहीं बेटा तू रह ले, क्या पता तेरा पति जीवित हो जाए। तो उसने भी बड़े शुभ सूचक के साथ उसने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से जैसे चंद्रमा को अर्घ दिया, उसका पति जीवित हो गया। उसको लगा कि जैसे मैं सो के जगाऊं। उसके घर में खुशी मनने लग गई। उसकी माता, उसकी सासू जी आई बहू के पास, बहू ये चमत्कार कैसे हुआ। बोल मैया मैंने ऐसे ऐसे ये व्रत करो है, और जब व्रत के प्रभाव से गणेश जी के आशीर्वाद थे मेरा पति जीवित है वो है। तो बाद इनते राजा महाराजन के जो राज थे, उन्होंने राजा ने कह दिया, पूरे आदेश करा दिया कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसको करवा चौथ के नाम से उसको निर्धारित किया जाए, और इस पे सौभाग्यवती महिला व्रत रहेंगी और उनके सौभाग्य की लंबी से लंबी उम्र होगी। चंद्रमा भगवान और गणेश जी महाराज उसकी आयु को लंबा करेंगे। ये सौभाग्यवती महिलाओं के लिए। और मैं आपके चैनल के द्वारा सभी माताओं के लिए राधा रानी की तरफ से, ठाकुर जी की तरफ से सबको खूब सौभाग्यवती होने का, चिर सौभाग्यवती होने का मैं आशीर्वाद देता हूं सबके लिए। तुम्हारे सुहाग अमर रहें, तुम्हारे सुहाग स्वस्थ रहें, तुम्हारे सुहाग धनवान रहें, और तुम्हारे सुहाग हमेशा के लिए तुम्हारे साथ सुख शांति रहें। जय हो, जय हो। तो गाइस अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो चांद निकल चुका है। यहाँ पे सारी हमारी माताएं बहनें जो हैं वो चांद को अर्घ देने आ गई हैं उनके पतियों के साथ। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी अभी अंशिका जी ने भी अर्घ दिया है। अंशिका जी अर्घ दे दिया आपने? चलिए मम्मी आपने अर्घ दे दिया? क्या बात। देखिए गाइस चांद दिख रहा है हमें और छतों पे लोग हैं और वो अपना अर्घ दे रहे हैं। सो गाइस चांद के दीदार हो चुके हैं, सभी लोगों ने अर्घ दे दिया है और अभी सारे सब लोग जा चुके हैं, अपना अपना खाना खा रहे हैं, व्रत खोल रहे हैं। और मुझे लगता है गाइस यू नो दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग फेस्टिवल इन इंडिया। बेसिकली यू नो कितना ट्रस्ट कमिटमेंट जो लोग एक दूसरे में देखना चाहते हैं। जो हमारी माता बहनें हैं वो
अपने पति के लिए सुबह से लेकर भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं और रात को चांद देखकर अपने पति की शक्ल देखकर अपना व्रत खोलती हैं। सो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आप सबने करवा चौथ का व्रत रखा आज। सो एक अगर आपसे मैसेज लेना चाहें कि आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? साल में एक दिन है जिस दिन हम अपने हस्बैंड्स के साथ थोड़ा एक स्पेशली टाइम स्पेंड करते हैं। क्या बात है? नो डाउट कि ठीक है पूरा साल वो हमारे साथ है, बट फॉर दिस स्पेशल डे हमें लगता है कि हम उनके साथ थोड़ा स्पेशल टाइम बीत करते आपका कहना हैं। है उनको कि- पूरा दिन केयर करना, देखना, सब कुछ क्लियरेंस करनी, शॉपिंग करानी, सबसे प्लस पॉइंट वो बोलेंगे आप शॉपिंग कर लो। बैंगल्स डाल लिया। But for बस this साल में एक बार हस्बैंड को ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप जड़ी जो घर वाली तरफ पैर छू के हमारे वो सबसे अच्छा लगता है। एक दिन उसको हम लोग माथा टेकेंगे। वो चाहिए कहेंगे हम साढ़े पैर छुओ, प्रणाम करो, ठीक है, ये अच्छा लगता है उनको। और आई एम श्योर आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट आए होंगे। वो तो डेफिनेटली ये गिफ्ट डाले हुए हैं। सो गाइस, वुमेन्स का टाइम आपने देख लिया, अब समय है हमारे मेंस का। मतलब बढ़िया लगता है व्रत रखा। सबको रखना चाहिए और पैसे खर्चने चाहिए अपनी बीवी के लिए, उनको जो मांगते हैं लेके देना चाहिए। Really happy to see this today, with lot of interactions। मैंने मंदिर में भी देखा, पंडित जी ने पूरी कथा सुनाई, तो उसके बाद देखिए गाइस ये सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हुई बहुत सारे क्रैकर्स अब जलना स्टार्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द डे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।